नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आधार डीबीटी और आधार बैंक अकाउंट लिंक के बारे में। यहाँ पर डीबीटी अलग होता है और जो आधार आपका बैंक अकाउंट के साथ में लिंक होता है वो अलग होता है। दोनों में यहाँ पर अंतर होता है, तो दोनों का अंतर आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुतों को ये होता है कि मेरा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है, मतलब यहाँ पर वो उनका सभी बैंक अकाउंट के साथ में सक्रिय है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो अगर आधार से लिंक है तो आपको यहाँ पर डीबीटी का ऑप्शन अलग दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डीबीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ पर डीबीटी जो है वो अलग है और आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है वो अलग है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं दोनों में क्या अंतर है, और यहाँ पर आपको दोनों जरूरी अपने बैंक अकाउंट के साथ में एक्टिव करवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री लाली बहना योजना चल रही है, उस योजना के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इसका पैसा आएगा वो आधार डीबीटी के माध्यम से ही आएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो आप यहाँ पर इसकी ज़रूर ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो आपको डीबीटी एक्टिव करवाना जरूरी है, तभी आपका जो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है, मैं अंगूठे के माध्यम से पेमेंट निकाल लेती हूँ। यहाँ पर कहीं पे भी आप अंगूठा मतलब अंगूठा लगा के पेमेंट अगर निकालते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर आपको डीबीटी फिर से एक्टिव करवाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान दे लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप इस पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ये यूआईडी का ऑफिशियल पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, चेक योर आधार इन बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस एनपीसीआई मैपर। यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं है वो यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। और आपका जो बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं है इसके माध्यम से चेक करने के बाद आपको यहाँ पर डीबीटी एक्टिव है या नहीं है वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका आधार के साथ में बैंक अकाउंट जो लिंक है वो यहाँ पर इस तो चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो डीबीटी एक्टिव है या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आप अभी नया अकाउंट खुलवाते हो, नया अकाउंट खुलवाते टाइम आपको डायरेक्टली जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जो आप अदर मतलब ऑनलाइन डायरेक्टली अकाउंट ई केवाईसी के माध्यम से खोलते हो उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप डीबीटी एक्टिव करवाना चाहते हैं या नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की जो भी सरकारी सब्सिडी है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आप लेना चाहते हैं या नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका पुराना अकाउंट होता है तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि आपका अगर गैस की सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो वो डीबीटी के माध्यम से ही होती है। अगर सरकारी कोई भी आपको सब्सिडी मिल रही है तो आपको डीबीटी के माध्यम से ही वो ट्रांसफ़र आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो अगर आधार से लिंक है तो यहाँ पर आप ओनली मतलब बैंक अकाउंट के आधार से लिंक है तो वहाँ पर आपका जो सरकारी सब्सिडी जैसे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री लाली बहना योजना मध्य प्रदेश में भी चल रही है, उस योजना का पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आपका आधार डीबीटी एक्टिव नहीं है। तो आपको इसमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो आप मतलब पेमेंट निकाल रहे हैं कहीं पे भी अंगूठे के माध्यम से, तो आपका जो बैंक अकाउंट वो आधार से लिंक है। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपका यहाँ पर इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री लाली बहना योजना है उसका पैसा भी डायरेक्टली आपका जो डीबीटी एक्टिव होगा तभी आपका जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होगा। देखिए यहाँ पर महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। यहाँ पर मतलब उनका आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होगा तभी यहाँ पर जो है लाली बहना योजना का पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों में अंतर समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर जो अगर आप अंगूठे के माध्यम से पेमेंट निकाल रहे हैं मतलब आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, और अगर आपको सरकार की कोई भी सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, जैसे गैस की सब्सिडी, अगर जैसे गैस अगर किसी के नाम से महिला के नाम से है, अगर उनको जो सब्सिडी का पैसा मिलता है हर महीने गैस के माध्यम से टंकी भरवाने पर, तो उनके अगर वो बैंक अकाउंट में आ रहा है तो उनका समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है तो वो भी डीबीटी के माध्यम से ही आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दे लीजिए। और जो यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का जो पैसा है 2000 रुपये किस्त, वो भी डीबीटी के माध्यम से ही सभी के खातों में ट्रांसफ़र होती हैं।
तो यहाँ पर आप इस बात का विशेष ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से डीबीटी होना चाहिए, तभी आपको सरकारी सब्सिडी का पैसा जो है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दोनों में यहाँ पर आपको अंतर पता चल गया होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा उसमें आपको जो है सरकार की सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपका जो डीबीटी एक्टिव होगा तभी आपका जो बैंक अकाउंट में सरकार की सब्सिडी का पैसा आपको मिलेगा। तो यही जानकारी को देनी थी। तो कैसा लगा वीडियो आपको, लाइक ज़रूर करें, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे अपडेट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।